तो नैमिषारण्य की इस पावन भूमि में अब विराजमान है 88,000 ऋषि। कभी आपने विचार किया कि 88,000 ही क्यों कहा जाता है? शिव पुराण में जाएंगे तब भी 88,000, ना एक कम ना एक ज्यादा। कोई भी पुराण सुनिए 88,000। क्यों 88,000 क्यों कहा जाता है? यहाँ हम सभी श्रोताओं के लिए एक सुनने योग्य बातें हैं। संख्या नैमिषारण्य में जानती कितनी थी पहले? 1 लाख। कितनी थी? जैसे ही ये सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी के हर एक कोने से संत महात्मा बड़े बड़े वयोवृद्ध आए कथा सुनने के लिए। संख्या हुई कितनी? 1 लाख। 1 लाख हो गई। अब सूत जी महाराज जैसे व्यासपीठ पर बैठे तो सबसे पहले कथा के नियम बता दिए। वक्ता के लिए भी नियम और श्रोता के लिए भी नियम। अब महाराज ऐसे नियम बताए कि 1 लाख में से 88 रह गए। ज्यादातर मैं कथा के नियम दूसरे दिन ही कहती हूँ, क्योंकि पहले दिन गा दिया तो फिर दूसरे दिन गड़बड़ हो जाती कि वक्ता के लिए अलग और श्रोता के लिए क्या नियम। बड़े कड़े नियम है भागवत जी के। पर देखिए कलयुग केवल, इसलिए कलयुग सबसे अच्छा युग है। कैसे भी सुनो, छूट है, छूट है। और ये छूट पुराण नहीं देते, हम देते हैं। पुराण नहीं देते ये छूट, वो हम दे देते हैं। किसके भरोसे पर? उस परमात्मा के भरोसे पर दे देते हैं कि पैरों से परेशान है क्योंकि कलयुग है। तो इसके बाद ये दिक्कत करने लगते हैं। कुर्सी पर बैठकर सुन लो। भोजन, वैसे भोजन का नियम है निराहार रहना, लेकिन छूट है 1 बार करो, 1 बार भी नहीं 2 बार कर लो, 2 बार भी नहीं 3 बार करो, लेकिन अल्प आहार हो। इतनी मात्रा में भोजन कीजिए कि आपको यहाँ बैठने के बाद नींद ना आए, आप चुस्त रहिए। और जब भी आप बैठे तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। कैसे बैठना है? रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए, आपको उबासी नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। अब सब सीधे हो गए। और ये इसलिए कहा गया है कि धरती का स्पर्श करके बैठिए। वो इसलिए कहा गया कि कुर्सी पर तो आपको सहारा लगेगा ही लगेगा। जब आप नीचे बैठेंगे, धरती पर बैठेंगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपकी बुद्धि जागृत अवस्था में रहेगी, आपको निद्रा नहीं आएगी। इतने नियम गिनवा दिए सूत जी महाराज ने, इतने नियम गिनवा दिए महाराज। संख्या कितनी रह गई? 1 लाख में से 88 रह गए। अब सही मायने में सुनने वाले वही थे। एक महाराज वक्ता थे। एक बार वो कथा सुनाने के लिए आए एरोप्लेन में। अब जो कथा आयोजन करता था उसने बड़ा खूब पैसा वैसा खर्च किया था, खूब बढ़िया पंडाल, खूब बड़े भक्त, खूब भव्य कलश यात्रा। अब इतना बड़ा इंतजाम किया था तो अब कथा वक्ता बेचारे वहाँ थक कर आए थे। अब रूम पर गए तो सो गए। अब जो कथा का समय था वो कथा का समय भी चला गया। एक दिन गया, 7 दिन की कथा थी। अब दूसरा दिन आया। कथा परिसर में अगर 10,000 भी हैं तो उनमें से घटते घटते संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कि कल तो आए नहीं, काम धंधा छोड़कर आए थे, हैं? तो संख्या कितनी हो गई? 7। अब 10 से 7,000 रह गई। अगला दिन आया, अब वक्ता फिर से वही गड़बड़ी। महाराज सो गए। अब सो गए, कथा का समय चला गया। यजमान महाराज आए, अरे प्रभु आप महाराज आपने कथा नहीं कही। बोले अच्छा ये बताओ कथा पंडाल में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बोले अभी तो 7,000 हैं, लेकिन आज भी आप नहीं आए तो मात्र 4,000 रह जाएंगे। बोले अभी नहीं आएंगे, अभी तो थकान नहीं उतरी, कल कथा कहेंगे।
2 दिन हो गए, अब तीसरा दिन भी यही हुआ। अब कथा परिसर में रह गए कुल 2000। चलो ये भी संख्या ठीक है। अब फिर आया चौथा दिन, संख्या रह गई 1000। फिर आया 5वां दिन, रह गए 500। छठा दिन आया, हो गए 250। और 7वां दिन, व्यास जी तो कथा करने आए नहीं। अब कथा परिसर में पूछा कि बताओ कितने बैठे हैं? बोले महाराज 1 बैठा है। बोले अब कथा कहेंगे। क्या कहा? अब कथा मैं सुनाऊंगा। तब व्यास जी चल कर आए। उस अकेले को 7 दिन तक व्यास जी ने कथा सुनाई। वो क्या परखना चाहते थे कि सही मायने में श्रोता है कि नहीं। अगर सच्चे श्रोता होते तो 7 दिन तक इंतजार करते। इसका अर्थ श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की कमी है। और श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास कहां से होगा? तो श्रद्धा और विश्वास केवल मात्र उस एक में था। उस अकेले को व्यास जी ने 7 दिन तक कथा सुनाई। बोले यही मेरा सच्चा श्रोता है, मैं इसी कथा सुनाऊंगा। तो वक्ता भी यहां बैठकर क्या परखता है कि श्रोता, उसकी मति के अनुसार श्रोता होना चाहिए। भाई कहने वाले, चाहे कहने वाला कैसा भी हो, लेकिन दूसरों से तो आशा रखेगा कि मेरा श्रोता ऐसा होना चाहिए। अक्सर देखिए पहले का जो समय होता था ना, अगर किसी को सत्संग ये पता चल जाता कि फलानी जगह पर सत्संग हो रहा है तो लोग अपने घरों के कामों को छोड़ कर दौड़ पड़ते थे सत्संग के लिए। घर का काम उनके लिए इतना मायने नहीं रखता था। धन कमाना बच्चों को इतना जरूरी नहीं होता था कि भगवान की कथा मिल जाए, कैसे मिल जाए। लेकिन आज काम नहीं छोड़ सकते कथा के लिए। अरे 3 घंटे में इतना नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी कथा के चक्कर में हमारा गल्ला खाली हो जाएगा। लोग कथा के लिए काम छोड़ देते थे, परंतु आज हम काम के लिए कथा छोड़ देते हैं। इतने वर्षों तक चलने वाला यज्ञ, पूरी पृथ्वी से हर कोने से वृद्ध बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, ज्ञानी आए हैं, जिज्ञासु आए हैं। क्या करने? मात्र कथा सुनने के लिए। संख्या रह गई 88,000। 88,000 ऋषियों को इसलिए सूत जी महाराज ने क्या सुनाई है? श्रीमद् भागवत कथा अब सुनाने जा रहे हैं। और कहते जीवन में जब तक गुरु का आगमन ना हो तब तक किसी ग्रंथ की कृपा होने वाली नहीं है। और जीवन में मैं कहूँ आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन गुरु का हाथ आपके सिर पर जरूर होना चाहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ मंत्र उच्चारण शुरू हो जाता है वहाँ समस्त तीर्थ वेद सब यहीं आकर प्रकट हो जाते। इतना बड़ा प्रताप है मंत्रों का। इसलिए गुरु के हमेशा शरणागति रखिए। एक संत का सिर, एक संत का हाथ अपने सिर पर सदैव रखिए। जीवन में आपको उतारने के लिए यही काफी है। और जीवन में जब संत का आगमन हो जाता है, ज्ञान का आगमन हो जाता है, तो भक्ति और भगवान को आने में देर नहीं लगती।